एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप का बयान, नए शासन तक वेनेजुएला को यूएस चलाएगा, यह खुले तौर पर बोल दिया गया है। यूएस तेल कंपनियां वेनेजुएला आएंगी, जरूरत पड़ी तो यूएस दूसरा बड़ा हमला भी करेगा। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपनी मंशा को साफ कर दिया है कि जो वहां का तेल भंडार है, जो खनिज है, उस पर अमेरिकी तेल कंपनियों का कब्जा होगा और सब कुछ अमेरिका के हिसाब से चलेगा। तो इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने इससे पहले भी दूसरे देशों की चुनी हुई सरकारों को गिराकर कठपुतली सरकार बिठाकर शासन किया है। ताजा एग्जाम्पल बांग्लादेश का हमारे सामने है, लेकिन अब सीधे सीधे एक देश पर कब्जा करके उसे चलाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की टीम वेनेजुएला को चलाएगी, यह कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने देखिए चौंकाने वाला दावा किया है, सही बदलाव तक अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। वेनेजुएला को चलाने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। अब इस टीम में कौन कौन है? मार्को रूबियो विदेश मंत्री, पीट हेग्सेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री और कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। अब यह टीम क्या करेगी? कानून व्यवस्था बनाएगी। वेनेजुएला में सरकारी संस्थानों में दोबारा कामकाज इनके नेतृत्व में शुरू होगा। तेल, ऊर्जा और सुरक्षा सेक्टर में स्थिरता लाने की बात कर रहा है अमेरिका। ट्रांजिशन पीरियड को संभालने में यह टीम मदद करेगी, यह साफ तौर पर कहा गया है। कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज सर, ऐसा तो पहली बार हो रहा है, इससे पहले परोक्ष रूप से तो शासन किया है अमेरिका ने कई देशों में सरकारों को अपदस्थ करके, कठपुतली तानाशाह को बिठाकर, लेकिन यह तो पहली बार हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर अमेरिका यह कह रहा है कि यहां के तेल भंडार अब हमारे, तेल हम बेचेंगे, कब्जा हो चुका है, देश हम चलाएंगे। देखिए, ये बहुत क्लियर है कि अमेरिका की जो अब नीति है वो बहुत साफ साफ ये है कि हम जो हैं वो एक वेनेजुएला को एक कॉलोनी बनाएंगे। जैसे कि ब्रिटेन की कॉलोनीज हुआ करती थी, अब अमेरिका भी अपनी कॉलोनीज बनाएगा और वो शुरुआत करेगा पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर से, जैसे कि उसने पहले भी कह चुका है। उसके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो अब देखें, दुनिया का ढांचा बदल रहा है और इस ढांचे में अगर हम ये देखें कि चीन या रूस इस वक्त पर एंटर करेंगे तो मेरे ख्याल में शायद अभी एंटर नहीं करेंगे। अगर चीन मान लीजिए यही करता है, जैसे फिलीपींस एक यूएस का एक एलाई है चीन के करीब, अगर चीन वहाँ से उठा के उसके प्रेसिडेंट को उठा के ला के और वहाँ अपने देश में उसके ट्रायल करना स्टार्ट कर दे तो अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा, पूरे यूरोप का रिएक्शन क्या होगा। पर आज हम वो रिएक्शन देखते नहीं है, ना तो यूरोप की तरफ से उस तरीके का रिएक्शन देखते हैं। नहीं सर, और अब सबसे बड़ी आशंका तो इस बात की हो गई कि रूस यूक्रेन युद्ध में क्या होगा। आप देखिए किस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि पुतिन के घर को निशाना बनाया जेलेंस्की ने, रेड लाइन क्रॉस की। तो कल को पुतिन अगर यही कर दें, जेलेंस्की को उठाकर रूस ले आया जाए, तो फिर अमेरिका किस मुंह से इसका प्रतिरोध करेगा? अब पुतिन के लिए एक ब्लैंकेट क्लियरेंस है इसके लिए। हाँ। कि अभी तक वो रुके हुए थे कि डायरेक्ट वो जेलेंस्की को टारगेट नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट उसको किडनैप करने की कोशिश या फिर उसको असैसिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो वॉर चाहते नहीं थे कि उस लेवल तक भड़के। पर हाँ, अब उनके पास भी ब्लैंकेट क्लियरेंस है। अगर इंटरवीन करता है तो ये विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका को कोई चैलेंज कर सकता है इस वक्त वो सिर्फ रशिया है या चीन है, जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी होता हुआ नजर आया है, इस डेवलपमेंट के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई पड़ रही है। अब आपको वेनेजुएला की एक तस्वीर दिखाते हैं, कैसे अमेरिकी एक्शन के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है वेनेजुएला के अंदर, दुकानों में लूटपाट शुरू हो गई है। क्या यही चाहता था अमेरिका? वेनेजुएला की जो ताजा तस्वीर सामने आई है उसमें पूरे देश में अराजकता का माहौल नजर आ रहा है। ये ताजा तस्वीरें किस तरह से लूटपाट शुरू हो गई है, अराजकता शुरू हो गई है वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अगवा करके अमेरिकी फोर्सेस अमेरिका ले जा चुकी हैं और वेनेजुएला में शुरू हो गया है अराजकता का दौर। और देखिए, पोर्टलैंड में अमेरिका का विरोध, अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध हो रहा है। सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और मादुरो को रिहा करने की मांग की है। ये देखिए, पोर्टलैंड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो जो अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की है, अब इसका विरोध भी हो रहा है और मादुरो के समर्थन में लोग
सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग आपको नजर आ रहे हैं। मादुरो को रिहा करो, ये मांग उठाई जा रही है। और मैक्सिको में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिकी दूतावास के बाहर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी दूतावास के बाहर जगह जगह अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, अर्जेंटीना में क्या हो रहा है। यहां पर भी अमेरिका का विरोध शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का झंडा भी जलाया है। यानी अमेरिका ने जो सैन्य कार्रवाई की, भले ही उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हो, अलग अलग तर्क दे रहा हो, लेकिन दुनिया भर में अलग अलग देश, खासतौर पर लैटिन अमेरिका, यहां पर खुले तौर पर जो विरोध है वो होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, अमेरिकी झंडा जलाया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अर्जेंटीना की तस्वीरें हैं ये, 3 तस्वीरें आप देखिए। पोर्टलैंड की तस्वीर, मादुरो को रिहा करो के नारे, अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट हुआ मैक्सिको में। और तीसरी तस्वीर आपके सामने अर्जेंटीना की, यहां पर अमेरिकी झंडा जला दिया गया। और वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन पर यूएन में बैठक। कल होगी वेनेजुएला संकट पर बैठक। कोलंबिया की अपील पर यह बैठक बुलाई गई है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की चर्चा की जाएगी। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला का एक्शन देखने को मिला है। अमेरिका के करीब फाइटर जेट को किया है तैनात। वेनेजुएला ने सुखोई 30 MK2 जेट को तैनात किया। अमेरिकी F-16 से भी हमले की तैयारी। तो सवाल यह है कि क्या दो हाथ करने के मूड में अब वेनेजुएला नजर आ रहा है। और काराकास में हुई थी भीषण जंग। वेनेजुएला की फोर्स ने हेलीकॉप्टर पर दागी मिसाइलें। काराकास में भीषण गोलीबारी हुई थी, ये खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, जब हेलीकॉप्टर्स, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स दाखिल हुए थे तो उस वक्त वेनेजुएला की फोर्स ने हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइलें दागी थी। ये उसी दौरान की तस्वीरें। और आइए अब आपको बताते हैं कि मादुरो के अपहरण के बाद कैसे दुनिया में हलचल तेज हो गई है। दुनिया भर के देशों ने ट्रंप के इस एक्शन का विरोध किया है। किसने क्या कहा, ये आप देखिए। ईरान की बात सबसे पहले करते हैं। वेनेजुएला पर हमला यूएन चार्टर के सरासर खिलाफ है, नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है, ये ईरान ने कहा है। कोलंबिया को एक तरह का डर भी है कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो। हम वेनेजुएला के साथ हैं, मदद के लिए तैयार हैं, ये कोलंबिया ने कहा है। बेलारूस ने कहा है कि अमेरिकी हमला वेनेजुएला की संप्रभुता का सीधे सीधे उल्लंघन है। क्यूबा की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया को अब एकजुट हो जाना चाहिए। अब बचा क्या है, एक देश पर हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब यहां सत्ता हम चलाएंगे। ब्राजील, हमले और मादुरो की गिरफ्तारी पूरी तरह से अस्वीकार्य है, यह ब्राजील की तरफ से कहा गया है।